हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें आने वाली हैं, जो कि बाकी जितने लोग भी दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सैफोलॉजिस्ट हैं या जो पार्टी के लीडर हैं, अपने अपने सबके दावे हैं हर पार्टी का। तो उससे मेरा दावा क्यों भिन्न है, उसके कारण क्या है और मैं जो दावा कर रहा हूं उसके पीछे की वजह क्या है, इस सब बातों को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो मैं अपना दावा बता दूं कि मैं बताता हूं कि बीजेपी को इस लोकसभा इलेक्शन में 325 प्लस, मतलब 325 से लेकर और 340 के बीच में सीटें हैं। केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए के बारे में बाद में बात करूंगा। अब आपने दोस्तों देखा होगा, ये तो मेरा दावा है कि बीजेपी के बारे में, एक बीजेपी के जो अपना उनका टीम है या उनके जो लीडर्स हैं, उनके अपने अपने दावे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने 370 बोला और 400 एनडीए के लिए बोला प्लस, और जो उसके इंडी गठबंधन है उनके अलग अलग दावे हैं। कोई अपनी पार्टी के लिए बोलता है कि 300 के ऊपर जा रहे हैं और कोई बोलता है कि बीजेपी 150 आएगा और लबोलुआब 268 तक जाकर रुक जाते हैं, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल है। योगेंद्र यादव का भी पहले 150 था, धीरे धीरे वो एनडीए को 335 तक लेके जाते हैं और बीजेपी को 268 से ऊपर लेके जाते हैं। तो उनके भी अपने चेंज होते रहे हैं इसमें। उसमें कुछ लोगों को शामिल करूंगा जो अभी जो कल वीडियो आया, अभी नाविका कुमार के साथ एक शो किया था जिसमें कि सी वोटर के यशवंत देशमुख थे और संजय जो थे सीएसडीएस के थे। उनका क्या कहना है और मैं क्यों उनके मत से भिन्न नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने जो बोला उन्होंने इंडिकेशन दिया कि बीजेपी को इन जो लोकसभा चुनाव उसमें कितने सीट आने वाली है। तो पहला तो अपना, मैं बाद में बताऊंगा, मैं अपना आकलन पहले इन लोगों का आकलन को बता देता हूं और उसके बाद हम अपने आकलन पे इस पे विश्लेषण करके बताएंगे कि मेरा क्यों ऐसा मानना है। जितने भी चाहे आप विपक्षी दल लेते हैं, सबके अलग अलग दावे हैं कि बीजेपी को इतना कम सीट आ रहा है, इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, और उनके दावे में ही कंट्राडिक्शन है। आप जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि सीट भी नहीं आएंगे, फिर वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार 1 साल के लिए पीएम बनेंगे और उसके बाद अमित शाह हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो वो एक तो आम आदमी का ये वर्जन है जो कि अपने आप में कंट्राडिक्शन करता है, क्योंकि एक तरफ वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे दलों के लोग हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, सब के अलग अलग दावे हैं जो ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी की सरकार आ रही है तो आपको इससे बचना पड़ेगा। और कई बार ये भी बोलते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि 80 में से हम 79 सीट लेके आएंगे। तो जो अखिलेश यादव हैं उनका जो उनका कमेंट होता है, स्टेटमेंट होता है, वो मैं अपरिपक्व मानता हूँ, क्योंकि उनका मतलब वो जिस बड़े पद पे बैठे हैं, मतलब इतने बड़े समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं, उनके पिताजी के उनमें बहुत ही जो परिपक्वता या मैच्योरिटी है उसमें काफ़ी अंतर है। क्योंकि अखिलेश यादव बेसिर पैर की बात करते रहे हैं 2019 से लेकर 2022 और अब 2024। जब 19 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो ऐसे ही वो दावे करते थे। 2022 में अभी की चुनाव हुआ जो यूपी का, तो उसमें 400 सीट लेके आ रहे थे। आपको पता है कितना सीट लेके आए वो। ऐसे ही वो 79 सीट जो बोल रहे हैं मैं जीतूंगा। मतलब एक आदमी का जो आकलन करता है ना, तो वो जमीन रूपे आई, ये ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मैं बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हूँ कि आपको 5 सीट से सीधे आपको 80 सीट आ जाएगा, या कांग्रेस को 1 ही सीट आया था तो कैसे वो 80 सीट पे दोनों मिलकर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह का बीजेपी के लोग इस तरह से नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं पहले से बेहतर करेंगे, या 80 का दावा करें तो मानते हैं कि 70 तक वो आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें आते हैं यशवंत देशमुख, जो कल न्यूज़ में बोले। तो उन्होंने बोला कि पहले उनसे पूछा गया, तो चूंकि चुनाव आयोग का एक बोलते हैं कि जब तक चुनाव होता है तो आप कोई एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं दे सकते, तो इसलिए वो बोले थे कि मुझे तो पता है कि क्या आने वाला है रिजल्ट, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन उन्होंने इंडिकेशन दिए कि पहले जो एक लहर थी 2014 में या 2019 में, वो लहर नहीं दिख रही है, वो ज्वार नहीं दिख रहा है, और लेकिन भाटा भी नहीं है। मतलब अगर वो मानते हैं कि 303 उनको सीट आया था तो ज्वार था, लेकिन उससे आगे का ज्वार नहीं दिख रहा है।
और लेकिन भाटा भी नहीं दिख रहा है, मतलब पीछे बैक करे ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो उनका ये, उनके बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं 300 के ऊपर ही रहेगा। वैसे ही संजय जो है CSDS के, उनका भी कहना है कि बीजेपी को डेंट पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी डेंट नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी को घाटा या बीजेपी सरकार नहीं बना पाए। तो ये सब अपने अपने दावे ऐसे ही, जो हर्ष थे उन्होंने भी बोला, और प्रशांत किशोर ने भी अपने तरीके से आकलन किया। मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा आकलन जो है ज़्यादा अच्छा है। देखिए साइकोलॉजिस्ट अभी संजय कुमार के लिए लीजिए, तो इसके पहले जो हुआ था उन्होंने एनडीए को 287 दिया था 2014 में, फिर उन्होंने 270 दिया। क्या आया रिजल्ट आपको पता है। ऐसे ही एक्सिस माई इंडिया भी, मैं 2024 के पहले के नहीं जा रहा हूँ, आप देख लिए 3 स्टेट का जो हाल ही में चुनाव हुआ उसमें इन्होंने जितने भी दावे किए थे वो सब गलत हो गया। चाहे एक्सिस माई इंडिया हो, भले वो बोले कि मार्जिन ऑफ एरर दे के उसमें अपना कहीं से भी साबित कर लेते, वो अलग बात हो गई कि मार्जिन 5% का है तो 5% फेवर में बीजेपी की चला गया, इसलिए वो अलग बात हो गई। वो तो अपने को कैसे भी सही साबित करना है अपने को। ऐसे ही आप यशवंत देशमुख का ले लीजिए। अब यशवंत देशमुख की बात को ही लेकर आगे बढ़े तो अगर बोलते हैं जवार नहीं है, तो देखिए एक मार्क लेवल शिफ्ट कर दिया। आप देखेंगे कि कोई भी आदमी का जो, अगर मान लीजिए कि बंदा 17% से ज़्यादा अगर 80% लेके आ रहा है, तो 10% का वो दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं 10% मतलब बच्चे के पढ़ाई में या उसके टेस्ट के एग्जाम में आ रहा है। लेकिन अगर बच्चा का, अगर मान लीजिए कि वो 80% ही लेके आ रहा है, 80, 81, 82, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा नहीं। तो बीजेपी ने एक बेंचमार्क अपना शिफ्ट कर दिया। उनकी अगर उनकी लेके अगर चले कि एक बेंचमार्क उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि भाई अब इस लेवल पे अगर रहे, अगर मान लीजिए किसी का अगर ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए कि अगर वो 150 के ऊपर 150-60 रहता है और नॉर्मली वो ऐसा होता है, तो डॉक्टर कभी चेक करेगा तो उसका पहले से जो लिखा है, तो ये नहीं बोलेगा कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, बोला कि जो पहले था वैसे ही है। मतलब बढ़ा है अगर 140 से तुलना करेंगे, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो हमेशा से उस व्यक्ति का उतना ही ब्लड प्रेशर रहा है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो वैसे ही है कि ज्वार का मतलब यही है कि बीजेपी ने एक बेंचमार्क फिट कर दिया कि भाई इतना हमारा आएगा ही आएगा। अब इनका जो आकलन होता है, एक पॉलिटिकली करेक्ट भी करते हैं, जैसे संजय कुमार है उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट किया कि मतलब अगर बोले ये डेंट नहीं हो रहा है तो मान लीजिए 320 सीट आएगा तो, या 325 आएगा, तो हमने डेंट बोला था तो वो मैनिपुलेट करेंगे, बिहार में डेंट हुआ, यहाँ डेंट हुआ, वहाँ डेंट हुआ और वो यहाँ से फायदा हो गया, तो मेरा कहना कैसे भी वो करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों द्वार खोल के रखते हैं कि कहीं भी अगर इलेक्शन का अगर रिजल्ट उनके जो अभी दावा कर रहे हैं उसी इतर आएगा तो कैसे उनको शिफ्ट करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं फिक्स होते हैं, या तो नहीं जानते हैं या फिक्स होते हैं, क्योंकि फिर आंकड़ा इतना उनका अगर इस लेवल पे जाके और पूरा लोगों से पूछना, तो अगर फिर भी गलत हो रहा तो इसका मतलब ये उनका कहीं ना कहीं काम या तो शिफ्ट है या तो उनको काम नहीं आता है। अब मैं इस पे अपना आकलन करूंगा, लेकिन उनके पहले जो जितने भी जो इंडी गठबंधन है उनका एक बात बता दो कि उन लोगों का भी मानना है कि आप जाइए कि बीजेपी के जो सरकार है उसको इतना सीट नहीं आएगा। मतलब पहले जो मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया था कि 400 सीट, तो बोले इतना नहीं आएगा। तो वो उनका तो पूरा का पूरा जो मतलब उनका जो स्टेटमेंट है या उनका आकलन कंफ्यूज है, वो खुद नहीं जानते कि बीजेपी को कितना आएगा कि कितना वॉल्यूम है। तो इन चीज़ों को अब छोड़ के आप अपने आकलन पे आते हैं कि मेरा क्या मानना है और उसके बेस क्या है। देखिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पहला चीज कि हम लेके चलते हैं 303, ये बीजेपी को 2019 में 303 सीट आए थे। तो 303 सीट आने के लिए हमारे को कोई भी आदमी बोला तो ये बोला कि भाई महाराष्ट्र में डेंट हो सकता है, बिहार में डेंट हो सकता है। तो बिहार में और महाराष्ट्र में बीजेपी 25 सीट लड़ी थी, 23 सीट लेके आए थे, पहला चीज। और बीजेपी बिहार में 17 सीट लगी थी, 17 जीत के आए। तो ऑब्वियसली 303 में अगर बीजेपी 17 सीट बिहार में हारती है और 23 सीट में थे अगर महाराष्ट्र में अगर हारती है, तब बोल सकते हैं कि 303 के नीचे जाएगा। तो ऐसा मेरे को कहीं, मैं देखिए मेरा कर्म भूमि जो है महाराष्ट्र है, मैं मुंबई में रहता हूँ और जन्मभूमि मेरा बिहार है। तो दोनों का
कितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी आकलन करने वाले, ये मेन ये बिहार और महाराष्ट्र का ही देते हैं आंकड़ा, और मैं कहीं ना कहीं दोनों जगह से जुड़ा हूं, तो मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। देखिए, मैं पहले भी वीडियो बनाया था तो बिहार और महाराष्ट्र पे ही बनाया था। पहला चीज तो मानिए कि बीजेपी का वोट शेयर है 2019 में 240 ऐसे सीट थे जहां पे 50% से ऊपर से वोट शेयर है। तो एक कहीं भी अगर आपको जमीन में लहर दिखेगा, किसी के खिलाफ लहर दिखेगा, तो आपको वो 50% अगर मान ली 20% का अगर गैप भर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए कि 2-3% होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं पे 10% का अंतर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा वो जमीन पे कि इस सरकार के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ एक लहर चल रही है। वो आपको ना महाराष्ट्र में दिखेगा ना बिहार में। कहीं गांव कोई चेंज हो गया तो दूसरे गांव में उसके समर्थन में आ गया, ये चलता रहेगा। किसी गांव का जो वोट संख्या 2200 होता है, 2400 होता है, तो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा गेम चेंज नहीं होता है। क्योंकि आप जाइए महाराष्ट्र में बीजेपी की ज्यादातर जो सीट है 90% सीट है वो 2.5 लाख से ऊपर है, मतलब 80 से 90%, 2.5 लाख से ऊपर सीटों से जीता है। और अगर वही शिवसेना का सीट देखेंगे तो कई सीट है जो 1 लाख से नीचे, बीजेपी सिर्फ 3 सीट 1 लाख से नीचे जीती है, जबकि शिवसेना कई है। और बीजेपी और शिवसेना के ज्यादातर सीट है 2 लाख से नीचे, मतलब 1.5 लाख के करीब है। तो ये मानता है कि बीजेपी का अगर जीत शिवसेना के जीत से ज्यादा मार्जिन से जीता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का कोई भी वोट शेयर बीजेपी को अपने सीट पे जो 23 है उसमें डेंट नहीं करता। ये पहला चीज है, कहीं भी डेंट नहीं करता, क्योंकि उनका मार्जिन ऑफ विनिंग जो है वो शिवसेना से बहुत ज्यादा है, तो उनका अपना वोट है। ये आप देखेंगे कि असेंबली सीट में उनका 70% का रेशियो जीतने का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं वो चीज शिवसेना का नहीं है, वो 40% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो शिवसेना के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसका अपना पर्सनल वोट है। तो ये तो महाराष्ट्र का बता दिया। ऐसे ही बिहार में भी आप जाएंगे तो बिहार में भी बीजेपी का जो सीट है, जो जहां पे सीटी बीजेपी जीती है वो 2 लाख से ऊपर है, 1.5-2 लाख से ऊपर का जीत मार्जिन। अब ऐसे जगह पे अगर बहुत ज्यादा वेव चल रहा हो तो आपको जमीन में दिखाई देगा कि इसके खिलाफ, इस नेता के खिलाफ दिख रहा है, वो हार सकता है। तो 2 चीज मैंने आपको बताया। पहला कि बीजेपी का वोट शेयर जो है 240 सीट पे, तो 240 से कम नहीं आएगा क्योंकि उनका विनिंग मार्जिन बहुत ज्यादा है, 200 मतलब 50% से ऊपर है। दूसरा, मैंने इन 2 स्टेट का स्पेशली जिक्र किया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की मतलब डेंट पड़ सकता है, लेकिन वो भी आपको मैंने बता दिया कि ऐसा कोई डेंट नहीं पड़ने वाला है। अब मैं एक तीसरा बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी देखिए, जो बीजेपी को वोट नहीं दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने 100 आदमी आप पकड़िए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और उसमें से 100 से पूछिए कि इस बार किसको वोट दे रहे। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी सारे लोग, आशुतोष को ले लीजिए, न्यूज चैनल वालों को उठाते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे वोट नहीं पड़ता है। ये मैं और ना भ्रष्टाचार पे वोट पड़ता है, क्योंकि जो बोल सकते हैं कि आप जो देश है अपना वो रूरल एरिया है, ज्यादा अर्बन नहीं है, दिल्ली नहीं है हर जगह। दिल्ली में सब नैरेटिव चला के आप सरकार बना सकते हो, लेकिन गांव में जाते जाते ये सब नैरेटिव फेल हो जाता है। फिर वहीं पे इमोशंस हो जाता है, कैसा कौन कि कास्ट सिस्टम भी काउंट करता है, रिलीजन भी काउंट करता है, ऐसे सब मुद्दे बहुत काउंट करते हैं गांव के जगह में। नहीं तो आप सोचिए कि लालू यादव भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, आरोप नहीं है उनके ऊपर, फिर भी अगर उनका वोट पर सीधा फाइट में अगर उनकी सरकार दिखती है, इसका मतलब कि लोग इन जो भ्रष्टाचार है उसको मुद्दा नहीं मानते। दूसरा, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने अपने टाइम में 20 साल 15 साल राज के कुछ नहीं किया, ना रोड थे, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये सब मुद्दे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम पे और रिलीजन जो है मोई समीकरण के हिसाब से वो जो इनका वोट परसेंटेज के ऊपर जाता है उसके हिसाब से जीतते थे। और बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया, देखते होंगे पहले जब वनडे क्रिकेट होता था तो 200 जो बना लेता था 210 वो जीत जाता था, लेकिन आज 300 भी बना के आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप जीत सकते हो, क्योंकि अब बैटिंग लाइन ऐसा हो गया कि आपको मतलब 280 बना लेता है तो मतलब वो दावा नहीं कर सकता क्रिकेट टीम की मैं जीत ही जाऊंगा। वैसे ही अब क्या है कि आज के टाइम में 30-32% के वोट पाके भी
जैसे आपने देखा होगा अखिलेश यादव जब लोग असेंबली में जीते थे तो 30-32% ही वोट मिला था, लेकिन इस बार 30-32% वोट मिलके वो हार गए थे क्योंकि बीजेपी वाले को सामने से ज़्यादा वोट मिला था। तो आज के विनिंग जो है वो ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज लोग ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि वोट के परसेंटेज से ज़्यादा हो। अब मैं अंत में इसमें ही बताऊँगा कि वोट परसेंट क्यों कम हो रहे हैं, उसके कई कारण हैं जो आज ये लोग बता रहे हैं उससे अलग है। तो कहने का थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 में से पूछे और मान लीजिए 2-3 लोग ऐसे बोले कि नहीं मैं बीजेपी को इस बार वोट नहीं दूंगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे 15-20 लोग अगर बोलते हैं कि नहीं एक बार मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, तब फर्क पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का जो वोट है तब आप 303 से बोलेंगे बीजेपी नीचे आ रही है। 1-2% के वोट से 2-3 आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का वोट शेयर किधर जा रहा है। तो पहला तो ये चीज है कि वोट बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी को वोट देगा और वो उन्हीं से आपको पूछना है कि अगर 303 के आंकड़ा को जानना है कि बीजेपी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो पहले तो आपको बीजेपी के कोर वोट से पूछना पड़ेगा या आप वोट किसको दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं 99% लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, 1% को छोड़ दीजिए। जो बीजेपी को 2019 में वोट दिए वो 2024 में भी बीजेपी को वोट देंगे, तो 303 से कम नहीं आने वाला। अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर वोट जो मान लीजिए पहले बीजेपी को वोट नहीं दिया हो, अब वो बढ़ेगा तब वो 303 से ऊपर जाएगा। तो वो देखिए कि जहां पे बीजेपी कम है, जैसे कि उड़ीसा हो गया या बंगाल हो गया, तो उस जगह पे बीजेपी कहीं ना कहीं और तेलंगाना जैसे पे मार्जिन गेन करती हुई दिख रही है। मैं नहीं बोल सकता कितना सीट आएगा कितना नहीं आएगा, अगर 5 भी सीट आ गया तो 303 के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से अगर ये देखिए वो यूपी में भी जो आज चल रहा है तो 62 जो सीट जीती बीजेपी कहीं ना कहीं 70 के आसपास आएगा सीट। तो सब मिला जुला के जो अगर गेन देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आप उड़ीसा मिला तेलंगाना मिला लीजिए और वो अपना बंगाल मिला लीजिए और उत्तर प्रदेश, तो ये 3 जगह से कहीं ना कहीं 20 सीट तो बढ़ने वाला 22 सीट, तो बीजेपी कहीं ना कहीं 325 सीट लेके आएगी। अब उसके ऊपर कहीं इससे ज़्यादा इधर कोई लहर चल रहा हो साउथ में, जैसे तमिलनाडु में बता रहे हैं या पंजाब में भी कहीं 1-2 सीट निकाल लिया, तो वो सारा ये दिखाना पड़ेगा, या बंगाल में और कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ जाती है, उसके बाद वो दावा कर सकते हैं कि 340 तक भी जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी कम से कम 325 सीट ले आएगी और अगर ऊपर जाएगी तो 340 तक लेके आएगी, उससे ज़्यादा मैं दावा नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि आपको बीजेपी के वोटर से ही बीजेपी के बारे में पूछना है। आप जो बीजेपी को वोट नहीं दिया उसे जाके पूछेंगे तो क्या मतलब है, क्या पता चलेगा जब वो तो पहले से भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है बीजेपी के वोट शेयर में। तो जो लोग भी जाके जो न्यूज वाले हैं, प्राइवेट मीडिया, यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, तो रैंडमली कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थक आ सकता है। आप ये पूछना पड़ेगा कि आपने पहले किसको वोट दिया था और किसको अब वोट दे रहे हैं। एक मोहल्ले में चले जाओ, आप देखो वहां पे कितने लोगों ने किसको वोट दिया था पहले। अगर 10 आदमी ने बीजेपी को पहले वोट दिया था, वो 10 आदमी ने कितने लोग बीजेपी को आज वोट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं 100% लोग 10 में से 10 का बीजेपी को वोट देंगे। तो 303 से कभी भी कम नहीं आएगा, ये मैं मानता हूं। और बंगाल और उड़ीसा और तेलंगाना ये बीजेपी को कहीं ना कहीं 325 के उस पार लेके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा तो यही है। आपका ये अगर वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा जो मतक है आपको इस पे क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा दिन दूर की तो बात नहीं है, एक दिन में एग्जिट पोल भी आएंगे, उसमें भी हम चर्चा कर लेंगे और 4 जून को तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ, मेरा बात कितना सही होगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।